क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लोकसभा के कई प्रत्याशियों को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है? सवाल मुरादाबाद और रामपुर सीट पर लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर है, क्योंकि कल तक मुरादाबाद सीट पर एसटी हसन ने एसपी के प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल किया। फिर अगली सुबह खबर आई कि अब एसटी हसन नहीं, रुचि वीरा एसपी प्रत्याशी होंगी। रुचि वीरा ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। ये तो सियासी घटनाक्रम रहा मुरादाबाद का। वहीं रामपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो आखिरी क्षण में समाजवादी पार्टी ने मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया, उनका नाम फाइनल किया। नदवी ने पर्चा भी दाखिल किया, लेकिन आजम के करीबी माने जाने वाले आसिम राजा के साथ अब्दुल सलाम ने भी पर्चा दाखिल किया। ऐसे में सवाल कि क्या मुरादाबाद और रामपुर सीट पर समाजवादी पार्टी में मचा घमासान थम गया? सवाल मेरठ लोकसभा सीट को लेकर भी है। खबर यह है कि कई एसपी नेताओं ने मेरठ से उम्मीदवार को बदलने की मांग कर दी है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सुनवाते हैं बयान। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो आप भी बदल सकते हो। पार्टी नेतृत्व से पूछिए, पार्टी नेतृत्व से जानकारी लीजिए। आप तो मैं कह रही हूँ वो मेरे बड़े भाई हैं, वो कोई मेरे प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे भाई हैं। भाई मेरे, आप सब भी भाई हो, आप सबसे भी मुझे बहुत उम्मीद है कि इंडी गठबंधन ना तो प्रत्याशी तय कर पा रहे हैं वो लोग, ना नेता तय कर पा रहे हैं। वह तितर बितर हो गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। वह आपसी द्वंद्व में फंसे हुए लोग हैं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के अहम सवाल, 2 सीट प्रत्याशी 4, एसपी में सियासी तकरार। रामपुर मुरादाबाद में अखिलेश, क्या करेंगे अखिलेश? आजम अखिलेश मिरार 24 के रण में होगी हार। समाजवादी पार्टी में कंफ्यूजन, क्या करेगा इंडी गठबंधन? आपस में भिड़े समाजवादी एनडीए से कैसे जीतेंगी बाजी? इन सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय करा दे। संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अजय वर्मा जी, नेता कांग्रेस, और मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, नेता समाजवादी पार्टी। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, आखिर ये कंफ्यूजन क्यों? दिन भर जो स्थिति बनी रही, एक बार के लिए वहां की जनता, यहां तक कि हर एक नेता कंफ्यूजन में रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। और सवाल है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इतने कंफ्यूजन में क्यों है? देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, एक तरीके का मंथन है। तो जब तक चुनाव हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हो नहीं पाते हैं, ये चलता रहता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो घोषित प्रत्याशी होता है उससे कोई बेहतर विकल्प पार्टी को समझ में आता है तो पार्टी के हित में जो है प्रत्याशी बदल भी दिया जाता है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कि मुरादाबाद में पहले एसटी हसन साहब को जो है वो दिया गया था। उसके बाद पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया कि वहां से जो है रुचि उनको सिंह को दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जब ये ऐसी स्थितियां बनती हैं, लेकिन हाँ, जब रामपुर की बात आती है तो कहीं ना कहीं आजम खान साहब का बहुत सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी तस्वीर को देखना होता है। जब हम पार्टी के प्रत्याशी देते हैं, केवल एक विधानसभा को नहीं देखते हैं, हम बड़ी तस्वीर को देखते हैं कि क्या मैसेज हम दे रहे हैं। तो उन सब चीजों को देखते हुए अखिलेश जी ने यह फैसला किया कि वहां भी प्रत्याशी जो है वो बदला जाए। एसटी हसन 2019 में भी अगर देखा जाए तो एन मौके पर आए थे। हालांकि मुरादाबाद सीट आप लोगों की झोली में उन्होंने डाला, अखिलेश यादव की झोली में उन्होंने डाला। सवाल इस बात को लेकर कि ऐसा क्या कि प्रत्याशी बदल दिया गया, सिटिंग सांसद को हटाकर। कई बार ऐसा नहीं है रुचि वीरा, अगर कहा जाए, कहा जाता है कि रुचि वीरा आजम की करीबी और एसटी हसन और आजम की पटती नहीं, इसी वजह से हुआ क्या? अगर ये हुआ तो फिर रामपुर में क्यों नहीं हुआ? देखिए, हर एक कोई भी राजनीतिक दल हो, वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को चुनाव में नहीं उतारना चाहता जो उसे खुद ही लगता हो कि ये जीत नहीं पाए। भले ही पब्लिक को लगे या दूसरों को लगे ना लगे, एक राजनीतिक दल वो तभी उस प्रत्याशी को घोषित करता है जब उसे ये लगता है कि हाँ, ये 100% हमारे पास जो है उसमें ये जीत सकता है। हमारे दिल पे हाथ रख के, समाजवादी पार्टी ने साहब, आप बहुत साफगोई से बोलते हैं, अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि वाकई रुचि वीरा सीट निकाल ले जाएंगे, या फिर हम कहें नदवी साहब सीट निकाल ले जाएंगे। मुरादाबाद और रामपुर की बात कर रहे हैं हम। मुझे पूरी आशा है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे रही है वो सोच समझ के दे रही है, और अगर पार्टी एक फैसला ले रही है तो उसका कार्यकर्ता है
हाँ, ये बात आप देखिए, इसमें समाजवादी पार्टी नहीं, बहुत से ऐसे दल हैं और भारतीय जनता पार्टी भी है जिसने अपने सिटिंग सांसदों के टिकट काटे हैं, विधायकों के काटे हैं, मंत्रियों के नहीं, टिकट काटे पर्चा हैं, तो दाखिल कहीं करने ना के बाद कहीं कट गया, ये समझ से परे है। हाँ, उनका तो पहले से था, ये पहले से ही खबर चल रही थी कि कई सिटिंग सांसदों के टिकट कटेंगे, कुछ नए चेहरे आएंगे, वो तो साफ है। ये बात मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा, ये जो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे ले आए इस चीज को, ये थोड़ी सी हमसे जो है वोटर्स में वो मैसेज चूक भी है। जाता है, इससे देखना होगा अजय वर्मा जी। सवाल है ये कंफ्यूजन क्या करेगा इंडी गठबंधन, क्योंकि आपके भी एक प्रत्याशी को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, खबर तो आप तक भी पहुंची होगी। राहुल जी, कोई कंफ्यूजन कहीं नहीं है, सब केवल ये मीडिया में दिखाने के लिए है, मोदी को खुश करने के लिए। देश के ठीक है, अब यहीं पे चर्चा कर लेते हैं, मीडिया को दिखा, मोदी को कैसे हम लोग खुश कर रहे हैं। कल एक मिनट, एसटी हसन ने पर्चा दाखिल किया और उन्होंने शुक्रिया किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बता तो रहा हूं सर। फिर खबर आई कि रुचि वीरा से अखिलेश यादव ने फोन पर बात की, रुचि वीरा को कहा नामांकन दाखिल ना कीजिए, रुचि वीरा ने नामांकन दाखिल कर दिया। फिर खबर आई कि आसिम रजा जो कि आजम खां के करीबी है, उन्होंने पर्चा खरीदा है, वो दाखिल करने जा रहे हैं। नदवी साहब दिल्ली से चले आए, आपके एक सीट पर लेकर वहां बीजेपी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये पाठ्यक्रम है, ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे में आंतरिक उसमें लड़ाई है, झगड़ा है, ऐसा नहीं है। देखिए, हर पार्टी की एक अपनी रणनीति है। समाजवादी पार्टी की एक रणनीति थी, उसके अपनी इंटेलिजेंस है, अपनी सूक्ष्म कमेटी है, टीम है। उन्होंने लास्ट क्षणों में महसूस करा कि यहाँ बदलने से परिवर्तन होगा, चमत्कारिक जीत होगी, तो इन्होंने देर नहीं लगाई। चूंकि दबाव नहीं है किसी का, यहाँ चंदे के या पैसे लेकर टिकट नहीं दिए जाते, ना समाजवादी में ना कांग्रेस पार्टी में। यहाँ तो जनता के हित का ध्यान में रख के, जनता के हितार्थ, लोगों की सेवार्थ काम किया जाता है। हार और जीत ईश्वर के हाथ में, हम मशीनों में अंदर नहीं घुसे हुए हैं। अब हम ये बताना चाहते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इस देश में परिवर्तन होने जा रहा है। अगर देश के तमाशा राजा इतने घबराए हुए नहीं होते तो वो उन लोगों से राजभर इनको गाली बकते हैं, चरण चुंबक करके वापस ले आए। बिहार के मुख्यमंत्री इनको गाली बक रहे थे, चरण चुंबक वापस करके ले आए। तमिलनाडु में, केरला में, उड़ीसा में, मतलब वो लोग जहां इनकी एक एक सीट भी नहीं है, वहां जाके चरण चुंबक करते हैं, उनसे कहते हैं भाइयों मित्रों, हम आपको ये हमारा विषय नहीं देंगे। है। आपने कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन तो हर तरफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस में नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का मतलब ही है गांधी नेहरू परिवार, वहां तो परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, वहां संसार का नियम नहीं है। अरे हजूर, आपकी खूबसूरत सोच है, आप खूबसूरत आदमी हैं। गांधी नेहरू जी खूबसूरत थे तो उनकी खूबसूरती के बारे में बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जनता के दिल में बसी हुई है, वोटर के दिल में बसा, जो 98-97 करोड़ वोटर है, इस बार तय करेगा। लेकिन अमरोहा में वही आपके प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में नहीं बस पा रहे हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के दिल में बसे हुए हैं। एक्चुअली में ये मित्र मीडिया नरेंद्र मोदी जी के कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आजाद हैं आप, स्वतंत्र भारत में बोलने का अधिकार है, स्वतंत्र है आप। हम पर ईडी नहीं है, हम पर सीबीआई नहीं है, हम पर आईटी नहीं है कि छापा प्लस चंदा दो धंधा लो, अगले दिन वही फिर आप डिरेल हो गए, चंदे की राजनीति, आप डिरेल हो गए। हम दो काम नहीं करते, चर्चा से डिरेल हो गए आप। नहीं, डिरेल नहीं होगा। आप पूछो, मैंने तो साफ पूछा, आप पूछो ना कि क्यों आपने एक उम्मीदवार उतारा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, वहां अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, हमने भी पीछे अभी 2 सीटें और हमने आपस में चर्चा हो रही है, आज सीईसी की बैठक हमारी चल रही है, उस पर अनुरोध कि 2 सीटें और चेंजिंग की। अब हमारा इंटरनल मैटर है समाजवादी और हमारे गठबंधन का, हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। मैं मानता हूं, कोई बात नहीं, मैं मानता हूं अजय वर्मा जी, इंटरनल मामला है, लेकिन वो जगहसाई तो ना बने, लोगों के बीच कंफ्यूजन तो ना क्रिएट कीजिए, वोटर्स के बीच कंफ्यूजन ना क्रिएट हो कि क्या करें। पहले तो हम एसटी हसन के पीछे झंडा बुलंद करने वाले थे, अब रुचि वीरा के पीछे चलेंगे। पहले हम तो देश के आजम खां के पसंदीदा कैंडिडेट के पीछे रहने वाले थे, अब नदवी साहब के पीछे रहेंगे। कितनी बार करते हैं जग हसाई, तो देश के तमाशा राजा जो तमाशा दिखाते हैं ना, गुड़गुड़ी बजा। संजय चौधरी जी जवाब देंगे। संजय चौधरी जी, देखिए सवाल नहीं है, आज तो आपने दिन भर देखा क्या हुआ। एक बार के लिए पत्रकार भी कंफ्यूजन में थे कि क्या हो रहा है समाजवादी पार्टी में, कौन कैंडिडेट होने जा रहा है, कौन नहीं होने जा रहा है, क्लियर कीजिए, कौन नॉमिनेशन, कौन दाखिल करेगा पर्चा, कौन वापस करेगा,
कौन पर्चा खरीद रहा है। एक जाता है, दूसरा आ जाता है पर्चा खरीदने के लिए, तीसरा नामांकन दाखिल कर देता है। यह दिन भर की स्थिति रही। सिटिंग सांसद का टिकट काट दिया जाता है, कहा जाता है बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं अखिलेश यादव। देखिए, यही अखिलेश यादव याद कीजिए 2022 में कहते थे ना कि हम 400 सीट लेकर आएंगे। दरअसल जब नेता नीति के आधार पर नेतृत्व नहीं करता है तो उसका यही हाल होता है कि उसकी बात को उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी ही स्वीकार नहीं करते। लगातार देखिए, आप ये बात करते हैं पीडीए की तो पता चले कि इनके 2 महासचिव इस्तीफा देकर चले जाते हैं। ये बात करते हैं पीडीए की तो इनकी पार्टी के साथ ही रहने वाली पल्लवी पटेल अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। ये बात करते हैं अपने किसी को उम्मीदवार बताने के लिए तो दूसरा उम्मीदवार सामने आ जाता है। तो मुझे लगता है कि अनिर्णय के आधार पर जो व्यक्ति निर्णय करता हो, जो नेतृत्व करता ठीक से निर्णय नहीं कर पा रहा है, निश्चित रूप से जनता, उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के पदाधिकारी, उस पार्टी के संगठन के लोग ही उसे अस्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि इस प्रकार की अनिर्णय की स्थिति समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और वो क्यों लगा रही है? क्योंकि ये जनता का सामना करने के लिए तैयार नहीं। आज विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता, शुरुआत कीजिए चाहे राहुल गांधी हो, सोनिया हो, प्रियंका हो, अखिलेश हो, मायावती हो, ये बड़े जो नेतृत्व करता है वो हिम्मत हार गए और इसीलिए चुनाव में जाने से इनकार कर रहे हैं। और इसीलिए ये हारे हुए युद्ध को लड़ने के लिए अखिलेश यादव अपने नेतृत्वकर्ताओं को आगे कर रहे हैं। इसीलिए ये इनमें निश्चित रूप से मतभिन्नता हो रही है, सही निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे। इसीलिए अखिलेश आजम से मिलना स्वीकार नहीं करते थे, वो चुनाव में जाकर जेल में उनकी पैलगी करते हैं। तो ये बताता है कि ये नीति के आधार पर निर्णय नहीं है, ये जनता के आधार पर निर्णय नहीं है, ये जेल में बैठे हुए अपराधी जो दोष सिद्ध हो चुके हैं उनके आशीष जी, मेजर आशीष जी, ऐसा है क्या दबाव में थे अखिलेश यादव आजम के? नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं था। अगर देखिए अगर आजम खान साहब के दबाव में होते तो रामपुर पे उन्हीं के कहे प्रत्याशी को जो है वो वहां टिकट देते। लेकिन अखिलेश जी ने फैसला किया कि देखिए कौन जो है सही रहेगा, कहां पे सही रहेगा, उसके बाद निर्णय लिया। और उनके अगर आजम खान साहब की कोई नाराजगी है तो उसको दूर करने के लिए शिवपाल जी को उनके पास भेजा जा रहा है कि वो उनसे बात करेंगे, उनको बताएंगे कि भाई कहीं ना कहीं ये फैसला जरूरी था, इसलिए फैसला लिया गया है। और टिकट बहुतों के कटे हैं। अभी आप देखिए भाजपा ने वरुण गांधी जी का टिकट काटा है, वो भी बड़े चर्चित रहे, बड़े नेता रहे, उनका टिकट काट दिया गया है। बृजभूषण का अभी काट रहे हैं कि नहीं, ये पता नहीं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत गंभीर आरोप हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल समाजवादी पार्टी में टिकट कट रहे हैं, बहुत से लोगों के टिकट कट रहे हैं और बहुत से लोग पार्टियां बदल रहे हैं। ये सब चीजें चुनाव से पहले देखिए होती रहती। लेकिन यहाँ ये भी देखने की बात है कि अगर हम इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हम इस स्थिति में भी अगर हम प्रत्याशी बदलने की काबिल। अजय जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, मुझे नहीं आ रही। आपकी आ रही है राहुल जी? बस आपकी भी आवाज आ रही है। बस बताएं। मतलब साथ मिलके कैसे एनडीए को कैसे पटकनी देंगे आप लोग, कैसे बाजी पलटेंगे 80 लोकसभा सीटों पर? इतना कंफ्यूजन क्यों है? देखिए, हम हिंदुस्तान की 543 सीटों पर बाजी पलटेंगे। क्यों पलटेंगे? देश का देवतुल्य वोटर हमारे साथ है। देश का वो पीड़ित व्यापारी जीएसटी से जो लूट पिट गया, जिसका व्यापार खत्म हो गया, देश की वो पिटी लुटी महिलाएं जिनके साथ अत्याचार इतना हो रहा है, वो पहलवान बेटियां, वो मणिपुर की बेटियां, वो बलात्कार की जो बनारस में बेटियों के साथ हुआ था, वो सब हमारे साथ है, हमारे गठबंधन के साथ है। वो लुटे पिटे छात्र जो 9 से 11 पर्चे लीक हुए, जिनकी करोड़ों बच्चों की नौकरियां चली गई, और उसमें उसका एक फोकस जो है देश की सरकार और प्रदेश की सरकार का चल रहा है। पूरा देश कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और देश का वो छुटा पिटा व्यापारी और देश का वो आदमी जो कट्टर भाजपाई था, वो ये देख रहा है कि परिवर्तन। पर्चे से एक सवाल याद हमारा कि कब आएगा आपका पर्चा रायबरेली और अमेठी के लिए? हमारा पर्चा बिल्कुल आ जाएगा। आज हमारी डिसाइड हो जाएंगे क्या है, कैसे। फाइनल मीटिंग चल रही है हमारी सीईसी की। हमारे करीब करीब ऑलमोस्ट सारे प्रत्याशी
हमारे नेता राहुल गांधी, हमारी नेता सोनिया गांधी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और देश के बब्बर नेता तो पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी आ गया। राय ली गई है, जो रायशुमारी करने के बाद जो जांच रिपोर्ट्स आई हैं उसके आधार पर हम उन लोगों को टिकट देंगे जो देश की सरकार के खिलाफ, उन लोगों को, उन माफियाओं को। पता है एडीआर की रिपोर्ट में 256 भाजपा के विधायक उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। और बताइए कैसे मुकदमा तो राहुल गांधी पर भी दर्ज है। सुचिता की नहीं, भयंकर मुकदमे 163 में तो घोर भयंकर मुकदमे दर्ज हैं। आप सुचिता की बात राजनीति में कौन करेगा साहब? देश को कैसे आप रामराज लाएंगे, देश में कैसे सोने की चिड़िया बनाएंगे? संजय चौधरी, ये देश तो ये ब्रजभूषण के आचरण का देश है, ये अच्छी सोच कांग्रेस की है। देश है, ये चिन्मयानंद के आचरण देखिए, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ अजय वर्मा जी। मैं अभी ताजा घटनाक्रम पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, आप बीजेपी को वहीं लेकर जा रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूं कि जिस सब्जेक्ट पर बैठे, जिस विषय पर बैठे, उसी पर बात हो। संजय चौधरी जी, तो सब्जेक्ट देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट से बेल पर हैं और भ्रष्टाचार के आधार पर बेल पर, ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई, लंबी फेहरिस्त है। और मुझे लगता है कि इसी कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने राहुल गांधी जी को हरा दिया था और सोनिया जी हिम्मत नहीं कर पा रही है कि रायबरेली से लड़ पाए और इसीलिए इनके प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पा रही है। जिनके सर्वोच्च नेता चुनाव में जाकर जनता का सामना न कर पा रहे हो, उनकी हैसियत कैसी ही होती है। अभी देखिए, लगातार चुनाव कांग्रेस पार्टी को देश नकार रहा है और इसी नकारने के कारण भ्रष्टाचारी पार्टी देश में के कांग्रेस और कांग्रेस के साथी जन जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं 5 दिन देश आगे बढ़ रहा है। आज सहयोग है, प्रयोग है, वो लोग सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है। आज बॉन्ड खरीदते हैं, वो पैसा भाजपा के खाते में जाता है। अंदर जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उस चंदे को छुपाने के चक्कर में, उस चंदे को धंधे को छुपाने के चक्कर में हमने एक लिस्ट जारी करी है। हमारे आज जो सरकार हमारे जयराम रमेश, हमारे प्रभारी मीडिया ने लिस्ट जारी करी है कि भाजपा किस तरह से इस देश को बर्बाद करने में तुली हुई है, व्यापार को बर्बाद करने में तुली हुई है, महिलाओं पे अत्याचार है, छात्रों पे अत्याचार है, बेरोजगारों पे अत्याचार है, व्यापारियों पर। मेजर आशीष जी, एक सवाल आपसे है। समाजवादी पार्टी में वो स्थिति नहीं जो मुलायम सिंह यादव के दौरान स्थिति होती थी। कहा जाता था कि हर एक जिले में एक मुलायम सिंह यादव, लेकिन आज वो स्थिति क्यों नहीं है? हर एक जिले में एक अखिलेश यादव क्यों नहीं? क्या अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है या समझने की जरूरत है अखिलेश यादव को? देखिए, राजनीति में सीखना और समझना तो मैं समझता हूं कि एक व्यक्ति के लिए जिंदगी भर का काम है। कभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी व्यक्ति ने सब कुछ सीख लिया है। हाँ, हमेशा आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और जो सीखता रहेगा वो आगे बढ़ता भी रहेगा। और कहीं ना कहीं अब देखिए, जो मुलायम सिंह जी का जो दौर था उसमें जो चुनाव था और जिस तरीके का पक्ष हुआ करता था या उस तरीके की उस जमाने की भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, वो आज नहीं है। आज राजनीति बहुत बदल चुकी है। जो अटल जी की भाजपा थी और जो आज मोदी जी की भाजपा है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी को भी अपने आपको कहीं ना कहीं उस रूप में ढालना पड़ेगा। जब तक आप उस रूप में ढालेंगे नहीं तो मुकाबला करना मुश्किल पड़ेगा। ये एक सच्चाई है जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो मंथन, जिसे मैंने कहा कि वो चल रहा है समाजवादी पार्टी में, धीरे धीरे और चीजें बदलेंगी और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है उस तरीके से लड़ेंगे और धीरे धीरे होगा। एकदम से चमत्कार नहीं होता है। वोटर्स के बीच की कंफ्यूजन के बीच ये लड़ाई चल रही है। नहीं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। देखिए, ये पार्टी का आप ये देखिए कि एक क्षमता है कि हम ऐसी स्थिति में भी प्रत्याशी बदल पा रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है अपने कार्यकर्ताओं पे कि हम अगर प्रत्याशी अहम मौके पे भी बदल रहे हैं, अखिलेश यादव की वो हमारे साथ ही खड़ा काबिल हैं, इतने निर्णायक वो भूमिका अदा करते हैं कि अन मौके पर भी बहुत सारी चीजें दुरुस्त कर देते हैं। ये देखने के नजरिए पे डिपेंड करता है। वही से स्वीकार कर रहे हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव जी उस स्थिति पे नहीं है जिस स्थिति में मुलायम सिंह यादव जी, और उसका कारण देखिए, संस्कार भी कारण हो सकते हैं।
अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता ही कह रहे हैं ना कि उनको सीखने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने सीखा क्या? उन्होंने सीखा कि जिस मुलायम सिंह यादव जी को बड़ा नेता समाजवादी पार्टी के मेरे प्रवक्ता मित्र बता रहे हैं, उसी मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव जी ने सरेआम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से निकालकर बाहर कर दिया। ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो उसकी राजधानी है उसने खुली आंखों से देखा है। मुझे लगता है कि ये जो लगातार रसातल की तरफ समाजवादी पार्टी जा रही है उसका एकमात्र कारण है कि उनके जो नेतृत्व करता अखिलेश यादव जी हैं उनमें वो सामर्थ्य नहीं है, उनमें वो योग्यता नहीं है, उनमें आगे ले जाने का विजन नहीं है। राहुल में तो है ना, और इसीलिए चलिए आप मानते हैं अखिलेश में नहीं है, राहुल में तो है ना। अब दो पहले एक थे, अब दो हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि 0 और 0 मिलके डबल 0 ही हो सकता है। इसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है उत्तर प्रदेश का, लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी ने अपने नेतृत्व को जिस प्रकार से वो निर्णय कर रहे हैं और स्थान स्थान अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामपुर, मेरठ जैसी जगह पर अगर उनके कार्यकर्ताओं में यह असंतोष है, निश्चित रूप से उनको नुकसान पहुंचा। अजय जी देखिए, अभी सरकार के योग्य प्रवक्ता कह रहे थे कि 0 और 0 मिलकर, इन्हें ये नहीं पता कि सृष्टि 0 से ही शुरू होती है, 0 से ही संसार है सारा। शुरुआत यहीं से होती है और एंड भी यहीं जाके होता है। स्टार्टिंग एंड एंड, स्टार्टिंग पॉइंट इज 0 और एंड पॉइंट इज 0। लास्ट में पृथ्वी पे आदमी खाली आता है और ऊपर भी खाली आती जाता है। तो मेरे चलिए, आपने अपने नेतृत्व को 0 स्वीकार कर लिया, आपको बधाई। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप जो 0 0 डबल 0 बता रहे थे, आपको 0 की परिभाषा नहीं पता अभी आपको। तो व्हाट मीन्स ऑफ द 0 इन द साइंस? नहीं, उनका कहना है कि राहुल गांधी से शुरू, राहुल गांधी पर ही खत्म। राहुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कहना चाहता हूँ कि इस देश को 2 कांग्रेस के 4 प्रधानमंत्री दिए, 2 देश के लिए शहीद हुए। अब वो लोग जो गॉडसे की विचारधारा चलाते हैं, जो सावरकर की पिक्चर को दिखाकर वोट बटोरना चाहते हैं, ये पाठ्यक्रम चलेंगे नहीं। जनता इनके बहकावे में आएगी नहीं। 24 का देखिए, 24 का पाठ्यक्रम तो अब जनता तय करेगी। आप लोग प्रत्याशी तय कीजिए, जनता तय करेगी पाठ्यक्रम की 24 में क्या पाठ्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामपुर मुरादाबाद कंफ्यूजन की स्थिति बनी रही। कहा जा रहा है कि मेरठ प्रत्याशी भी बदलने को लेकर समाजवादी पार्टी में अंदर खाने चर्चा। वहीं दूसरी ओर अमरोहा की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने। सवाल यह है कि इंडी गठबंधन में कंफ्यूजन क्यों है? यही कंफ्यूजन रहा, कहीं वोटर्स भी कंफ्यूज ना हो जाए। तो इतना।